आज हम स्टार्ट कर रहे हैं SLR1 पार्सर। SLR1 पार्सर का मतलब है सिंपल LR पार्सिंग। ठीक है, ये सेम LR0 पार्सिंग की तरह ही होती है, बट इसकी जो पार्सिंग टेबल है वो LR0 पार्सर की पार्सिंग टेबल से थोड़ा सा डिफरेंट होती है। SLR1 पार्सिंग टेबल को बनाने के लिए हमें LR0 कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि वहां में LR0 पार्सिंग में रिक्वायरमेंट थी। SLR पार्सिंग में जो हमारे एक्शंस होते हैं जिसमें वो सेम होते हैं LR0 पार्सिंग की तरह, बट सिर्फ रिड्यूस मूव जो होता है उसमें डिफरेंस आता है। इस रिड्यूस मूव में डिफरेंस आता है, और वो कैसे आता है वो हम नेक्स्ट जब एग्जांपल लेंगे उसमें समझेंगे। तो अब पहले हम समझते हैं कि पार्सिंग टेबल किस तरीके से डिजाइन होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिक्वायरमेंट पार्सिंग टेबल के लिए क्या है, कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स। तो सबसे पहले हम LR0 आइटम्स को निकालेंगे, जिसको निकालने के बाद अब हम देखते हैं पार्सिंग एक्शन किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। अब अगर ये हमारा प्रोडक्शन किसी आई स्टेट में है, तो जब हम गो टू करेंगे, मींस इस डॉट को आगे मूव करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे, कोई भी स्टेट किसी टर्मिनल को रीड करके किसी नेक्स्ट स्टेट पे जाती है, तो वहां पे क्या एक्शन परफॉर्म होता है, शिफ्ट एक्शन परफॉर्म होता है। शिफ्ट एक्शन किस तरीके से होगा, एस और किस स्टेट पे गई है IJ, तो उसका स्टेट नंबर क्या है J, तो SJ हम लिखेंगे, एक्शन होगा SJ। हियर A मस्ट बी टर्मिनल सिंबल, A यहाँ पे क्या होना चाहिए, टर्मिनल सिंबल होना चाहिए। अब अगर हमारा कोई मूव इस तरीके से होता है जिसमें डॉट हमारा लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम रिडक्शन परफॉर्म करेंगे, जैसा कि हम LR0 पार्सर में करते थे। वहां पर हम क्या करते थे कि जब डॉट लास्ट में आता था तो उस प्रोडक्शन का जो नंबर होता था, मीन्स अगर इस प्रोडक्शन का नंबर मान लीजिए 1 है, तो जब हम इसको हमें रिडक्शन करना है क्योंकि ये फाइनल आइटम है, क्योंकि इसके डॉट लास्ट में आ रहा है, तो जब इसका प्रोडक्शन का नंबर मान लीजिए 1 है, तो हम क्या करते थे, R1 अगर लिखते थे वो हर एक टर्मिनल सिंबल में लिखते थे। एक्शन कॉलम के एक्शन वाले सेक्शन के हर एक टर्मिनल सिंबल में R1 लिखते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर ये कोई हमारा प्रोडक्शन II स्टेट में है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमें क्या करना है, हमें ये पता है रिड्यूस करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा प्रोडक्शन है उसका लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, जो भी नॉन टर्मिनल सिंबल होगा उसका फॉलो निकालेंगे। उसका फॉलो निकालने के बाद उसमें जितने भी सिंबल्स आएंगे उन सब की जगह हम रिडक्शन मूव परफॉर्म करेंगे। जैसे अगर इसके फॉलो A निकालने के बाद A आया और B आया, तो जो एक्शन टेबल में A और B होंगे वहां पर हम क्या लिख देंगे, R1। बाकी अगर डॉलर है तो डॉलर पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से करना है।